मेरे जो धर्म राष्ट्र मानवता की जो एक त्रिवेणी यहां पे बहाई जा रही है, जिसके लिए स्वयंसेवी कार्यकर्ता लाखों लाख स्वयंसेवी कार्यकर्ता दिन रात 30-30, 25-25 साल से वृद्ध माताएं बहनें सतत कार्य कर रही, छोटे छोटे बच्चे बेटे बेटियां कार्य कर रहे हैं। क्या वह मूर्ख है? क्या वह मूर्खता का जीवन जी रहे हैं? क्या उन्हें ज्ञात नहीं मेरा जन्म कहां पर हुआ, मेरी यात्राएं कहां से हुई? आज वह इतना बड़ा समाज जो देख रहा है, चल रहा, अपना पूरा जीवन मेरे एक एक आदेश पर न्यौछावर करने के लिए तत्पर है, उसे तुम महामूर्ख लोग खड़े हो जाते हो। एक बार अगर तुम्हारे पास कोई अज्ञानता की बात आई थी, तुम आते मेरे पास। यह वह स्थल है जहां साधु संत सन्यासी कथावाचक भी आकर के जहां पर अटकते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, मेरा आशीर्वाद लेते हैं और आगे आशीर्वाद लेते रहेंगे। और आज भी पुनः इस मंच से कहता हूं कि कोई भी ऋषि मुनि साधक जीवन में कहीं पर भी विराम आ रहा हो, उसे यदि आध्यात्मिक क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करना हो, आत्मज्ञान की जानकारी प्राप्त करना हो, कुंडली चेतना की जानकारी प्राप्त करना हो, किसी भी देवी देवताओं की साधना में कहीं भी अवरोध आ रहा हो, वो आकर के श्रद्धा विश्वास से उपस्थित होकर के मेरा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। किस चीज की बात करते हो? अगर मैंने माता राधा के विषय में अगर कोई चीज टिप्पणी की है तो किस विषय पर टिप्पणी की है? तुम जितना माता राधा का सम्मान नहीं करते, उससे हजारों गुना ज्यादा मेरे द्वारा सम्मान किया जाता है। क्योंकि मैं जानता हूं मेरी माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा जो निखिल ब्रह्मांड की मालिक है, अनंत लोगों की मालिक है, जिससे सब कुछ संचालित हो रहा है, उनकी अंशा अवतार मैंने कहा है। और जो भी अंशा अवतार है वो सभी मेरे हृदय में वास करती है। नित्य प्रति हम उसका ध्यान करते हैं, आरती में ले ले, वंदना में ले ले, सभी मगर जानते हुए कि वह अंशा अवतार है। हम तो समाज के सभी लोगों, कोई किसी के पास, किसी मात्र शक्तियों के पास भी अगर क्षमताएं आती हैं तो उन्हें हम जगदम्बा का अवतार कहने लग जाते हैं, माता भगवती का अवतार कहना शुरू कर देते हैं। फिर यह तो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं जो अवतरित हुई है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। माता भगवती राधा के रूप में, जो अवतार के रूप में उनकी अंशा अवतार है, एक बार नहीं अनेकों बार मैंने पहले कहा है और आज भी कह रहा हूं, इस धरती पर जितने भी अवतार हुए हैं वो सभी मां के गर्भों से हुए हैं, आगे भी मां के गर्भों से होंगे। जितने भी अवतारों की बात की जा रही है उतने सभी जो अवतार हैं, कोई भी आकाश से नहीं गिरा। अगर कोई आकाश से गिरा हो तो मुझे बता देना। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की अंशा अवतार माता सीता अगर पृथ्वी के गर्भ से उपस्थित हुई है तो भी ऋषियों मुनियों के खून से ही उनकी उत्पत्ति हुई है। वह भी एक जगदम्बा का अवतार थी। हम सभी को जगदम्बा कह देते हैं। अनेकों ग्रंथों में भी, इस बात के ग्रंथों में जितने भी धर्म गुरुओं ने लिखा, कई बार जगदम्बा के रूप में, तो जगदम्बा के रूप में लिखने का तात्पर्य है उस सत्य को समझने का प्रयास करो। ये सभी शक्तियां अंशा अवतार है। माता सीता का चित्र क्या आप लोगों ने देखा नहीं है? एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जो नारी समाज के लिए हर पल सम्मान गौरव का प्रतीक रही है और युगों युगों तक जब तक सृष्टि चली गई गौरव का प्रतीक बनी रहेंगी। वह भी गौरी पूजन करती थी, देवी की आराधना थी। हर विषम परिस्थितियों पर उन्होंने माता भगवती के गौरी स्वरूप का स्मरण किया है, चिंतन किया, आशीर्वाद प्राप्त किया है। जितने भी अंशा अवतार होते हैं उनके पास अलौकिक दिव्य शक्तियां होती है। वो समाज के कल्याण के लिए जब जहां चाहे वैसी दिव्य शक्तियों का उपयोग कर सकती है, मगर वह अंशा अवतार होती है। कोई भी अंशा अवतार पूर्ण अवतार के रूप में नहीं आती है, न भविष्य में कभी आएंगी। जितने भी आएंगे आगे भी 10वें अवतार की जिसकी समाज जिसका इंतजार कर रहा है, सनातन धर्म जिसका इंतजार कर रहा है, वह भी उसके लिए वर्णित है। किस परिवार में कहां पर जाकर के जन्म लेंगे, किस परिवार में जन्म लेंगे। कहीं नहीं कहा गया कि आकाश से कोई प्रकट हो जाएगा, आकाश से कोई उपस्थित हो जाएगा। तुम जैसे कोई महामूर्ख अगर गिरे हो आकाश से तो उसकी जानकारी समाज को देना। कार्य समाज में नजर आते हैं, जो कर्म किया जाता है वो समाज में नजर आते हैं। यह भक्ति मानव कल्याण संगठन की यात्रा सामान्य यात्रा नजर आ रही। मैंने तो सभी का मार्गदर्शन किया। मेरी अब तक की गई भविष्यवाणियां, मेरे द्वारा किए गए समाज के बीच कार्य, मेरे अरे तुम जैसे लोग तो पैदा भी नहीं हुए होंगे जब मेरे महाशक्ति यज्ञ प्रारंभ हो गए थे। मेरी एकांत की साधना पिछले 45 वर्षों से 2.5 से 3 घंटे नींद लेता हूं। नित्य की एकांत की साधना, जब तुम कह रहे हो फर्नीचर की दुकान थी, अनेकों लोग बीच बीच में प्रलाप करते रहते। अरे मेरे द्वारा मेरा हर शिष्य जानता है कि हाँ, मैं ग्रामीण कृषि परिवार में मैंने जन्म लिया है। अपने पिता के साथ कृषि कार्य भी करता था और कृषि कार्य में भी पूरी तरह से दक्ष हूं और अपने जीवन के उपार्जित धन के माध्यम से अपनी नित्य की साधनाएं करता था। एक एक नहीं 2-2 फर्नीचर की दुकानें थी और अपने आय से ही अपनी साधनाओं को संपन्न करता था। तब तक मेरी महत्वपूर्ण सभी साधनाएं संपन्न हो चुकी थी। किस तरह के महामूर्खों द्वारा कुछ बातें बीच में सुनने की मिलती हैं कि काश वो ऐसा करते हैं, ऐसे मार्ग का चयन कर लिया जिसमें कुछ लगना नहीं। अरे ऐसी सोच निकृष्ट लोगों की होगी। यह मार्ग साधनात्मक मार्ग, गुरुपथ का मार्ग, समाज का मार्गदर्शन करने का मार्ग, आदर्श बनना पड़ता है, उदाहरण पेश करना पड़ता है कि जिसमें शिष्य भी चल ना पाए, शिष्य अगर चल जाए तो मुक्ति के पथ पर चला जाए। यह सामान्य पथ होता है। सभी मार्गों से
बिजनेस, व्यवसाय, नौकरी, सभी मार्गों से कठिन मार्ग होता है साधना का मार्ग, तप का मार्ग। और मैंने उस तप का मार्ग उन व्यवसायों को करते हुए पूर्ण किया है। और जो समाज के लिए आया हूं तो मैंने अपना रोम रोम जन कल्याण के लिए समर्पित किया है। दान के दिए हुए पैसे से, महामूर्खों, तुम जैसा दान के दिए हुए पैसे से अपना जीविकोपार्जन नहीं करता। तब भी बिजनेस करता था, आज भी बिजनेस है, तब भी कृषि कार्य करता था, आज भी कृषि कार्य जुड़ा हुआ है। और वह कार्य करते हुए अपने साधनात्मक क्रियाओं के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन कर रहा हूं और समाज को भी वही रास्ता दे रहा हूं। समाज को धर्म, राष्ट्र, मानवता की ओर प्रेरित कर रहा हूं। जहां आज समाज की दिशा में सैकड़ों सैकड़ों कथावाचक आज समाज को दिशा भ्रमित कर रहे हैं। किस दिशा में जा रहे हो? तुम्हारी नींव ही, मैं हर कथावाचकों की नहीं कहता, अनेकों साधु संत हैं जो कथावाचक का कार्य करते हैं, अनेकों साधिकाएं हैं, अनेकों प्रकार के लोग हैं जो कहीं समाज में दिशा दे रहे हैं। कोई किसी प्रकार की सेवाएं कर रहा है, कोई समाज सेवा के कार्यों में लगा है, उदाहरण पेश कर रहे हैं। मैं उन कथावाचकों की बात नहीं करता। कथावाचक अनेक होते हैं जो समाज में कर, मगर आज मैं 75% उन कुकुर मुत्तों की बात कह रहा हूं तो जगह जगह केवल अपने मान सम्मान के लिए थोड़ा सा पढ़ लिए और कथाएं करना शुरू कर दिए। उनके पास कोई ज्ञान नाम की चीज नहीं होती और कह देते हम कथावाचक हैं। नाच गाना, रास रंग, मैं इसीलिए आज भी विरोध करता हूं। यह माता राधा का अपमान है जिसे तुम राधा रानी कहते रहते हो। राधा रानी के जीवन को कितना बताए हो? मेरे द्वारा एक बार नहीं अनेकों बार कहा गया है कि अपमानित किया जाता है राधा रानी को। माता सीता का स्वरूप जहां पर विकसित होता, मां के प्रभु श्री राम के भक्त, माता सीता के भक्तों ने एक उदाहरण पेश किया है। माता सीता का, माता राम के चरित्र को तुलसीदास जी को ले लिया जाए, वाल्मीकि जी को ले लिया जाए, उन्होंने वह सत्य उभार करके रखा है। माता राधा रानी के लिए आप लोगों ने क्या सत्य उभार कर रखा है? चूंकि आप लोगों की मानसिकता व्यवसायिक बन गई। राधे राधे जपो और दूसरों का माल हजम करते चले जाओ। राधे रानी के लिए आपने किया ही क्या है? मैं वही कह रहा हूं, अगर राधा रानी का सच्चा भक्त हो तो उसे कम से कम समाज में यह सत्य जानकारी देना चाहिए कि राधा रानी ने कितना जीवन समाज कृष्ण के साथ व्यतीत किया है, कितना जीवन रास रंग के वातावरण में। जिस रास की तुम बात कहते हो उस रास का ज्ञान तुमसे अधिक मुझे है, मगर समाज के युवाओं के सामने तुम क्या पेश कर रहे हो? किस तरह की तस्वीरें लगाई जा रही हैं? बाल बालाओं को लिवा करके डांस कराया जा रहा है, भगवान कृष्ण के महान व्यक्तित्व को जीरो में किया जा रहा है। कहा क्या जाता है, हमारी राधा जी के इच्छा के बिना कान्हा तो 1 इंच भी इधर उधर पैर नहीं रख सकता। अरे महामूर्खों, कितना तुमने समझा है उस कान्हा को जिसके एक बांसुरी के वादन से जड़ चेतन और जीव आकर्षित होकर के खिंच करके चले आते थे। राधा रानी भी चली आती थी। क्या राधा रानी के कहने से ही उन्होंने अपनी जीवन की यात्रा तय की है? उन यात्रा को बताओ। मैंने इसीलिए कहा है, समाज को नहीं बताया जा रहा। युवा आते हैं, मुझसे जुड़े लोग आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि राधा रानी के विषय में क्या 9-10 साल की उम्र तक की अवस्था का ही गुणगान किया जाता रहेगा? उन्हें पूरी जीवन की यात्रा में क्या की? अरे तुम्हारे बड़े बड़े कथावाचक भटकते हैं, कोई कह रहा राधा जी ने कहीं शादी की, कोई कह रहा कहीं शादी की। इस अज्ञानता में समाज को दिशा देने वाला कोई राधे का भक्त तो आएगा, कोई तो उभर करके आए जो समाज में माता राधा के बारे में स्पष्ट वर्णन करे। ये महान शक्तियां हैं, इन महान शक्तियों को सामान्य क्रम में लेकर के तो अपनी कथाएं कहने और जीविकोपार्जन सामान्य का जीवन जी करके उनका उपयोग न करो। उन शक्तियों को उदाहरण दो जिसे समाज उन आदर्शों का पर चल सके, बता सको कि माता आदि शक्ति जगत जननी राधा रानी किस लिए जन्म लिया था, उन्होंने क्या कार्य किया, समाज को क्या उपदेश दिया, क्या मार्गदर्शन दिया। हमारे जितने देव पुरुष आए हैं, जितनी देव शक्तियां आई हैं, उन्होंने समाज को एक दिशा दी है, एक मार्ग दिया है, एक उपदेश दिया है, किस तरह का जीवन जीना, किस तरह का जीवन नहीं जीना। उनके जीवन की पूरी यात्रा गुजरी है। केवल काल्पनिक कथाएं एक के बाद यदि मैं उन काल्पनिक कथाओं का भंडाफोड़ करना शुरू कर दूंगा तो तुम्हारी जड़ें हिल जाएंगी कथावाचकों की। जहां कहीं पर भी कोई आधार नहीं मिलेगा। तुम मुझसे पूछते हो, अरे महामूर्खों, यह तुम थोड़ा सा मार्कंडेय ऋषि का ही अध्ययन कर लिए होते, उनके द्वारा लिखित ग्रंथों का अध्ययन कर लिए होते, दुर्गा सप्तशती का ही अध्ययन कर लिए होते, जिससे महान कोई ग्रंथ है नहीं, जिसके एक एक श्लोक में पूरी सृष्टि समा जाएगी। क्योंकि माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के लिखे हुए शब्द है, माता आदि शक्ति जननी जगदम्बा के लिए लिखे गए हैं। एक एक श्लोक में पूरी सृष्टि का विस्तार जुड़ा हुआ है। उसको यदि समझने का प्रयास करते हो, एक एक चीजों को उठा करके बस उसका वर्णन करना शुरू कर दो, आगे पीछे कोई अध्ययन न करो, सृष्टि के बारे में अध्ययन न करो कि ब्रह्मा क्या है, विष्णु क्या है, महेश क्या है, महासरस्वती क्या है, महालक्ष्मी क्या है, महाकाली है क्या है, इनकी दिव्यता का न समझ सको। और इस तरह के अनेकों लोक कौन से हैं और किन लोगों की कौन सी शक्तियां हैं, सब लोगों का संचालन कौन कर रहा है? केवल गोलोक धाम से संचालन। गोलोक धाम तो एक धाम है, वो भी उसी क्रम से जुड़ा हुआ है। इस तरह के अनंत लोगों में योगी राज शक्तपुत्र
आज पुनः एक बार कहता है, मैं सच्चिदानंद हूं और सच्चिदानंद हर लोकों में, हर काल में, हर जगह मौजूद रहता है। तुम एक लोक की बात कहते हो, आओ इसीलिए मैंने चुनौती दिया है कि अगर किसी के अंदर पात्रता है आज वर्तमान में तो मैं स्वागत करूंगा। किसी के पास ध्यान में जाने की, कथाएं सुन करके, थोड़ी सी चीजों को सीख करके काल्पनिक चीजों में अपने आप को समाहित कर देते हो। किसी के पास ध्यान में बैठने की सामर्थ्य है, किसी के पास अपना ध्यान लगाने की सामर्थ्य है, किसी के पास वाक शक्ति है, किसी के पास साधनात्मक ऐसी क्षमता है जिस क्षमता के माध्यम से वो कह सके कि मैं जो भी अव्यवस्थित कोई चीज है, किसी कार्य को कर सकता हूं अपनी वाक शक्ति के बल पर। किसी असाध्य से असाध्य रोगी को मैं ठीक कर सकता हूं अपने चेतना तरंगों के बल पर। नहीं कर सकते तो वह करने की सामर्थ्य परम सत्ता ने मुझे दी है और उसका प्रमाण मैंने समाज को दिया है। मैं समाज में अपने आप को प्रचारित करने के लिए अगर कार्य कर रहा होता तो मेरी दिशाएं कुछ दूसरी होती। आज मेरे जो रास्ते हैं, मैंने समाज के बीच बढ़ने के पहले उन सब चीजों के प्रमाण 8 महाशक्ति योगों के माध्यम से दिए। और फिर भी उसके बाद कहा है कि सनातन की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अगर कोई एक ऐसा आयोजन होता है तो कोई भी एक कार्य, 2 कार्य ऐसे कार्य लाकर रख दिए जाए जिससे वह समाज समझ सके कि ऐसा कार्य करने वाला कोई महायोगी ही हो सकता है, कोई तपस्वी ही हो सकता है। ये सामान्य तप की यात्राएं अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रही तो आप लोगों का दुर्भाग्य है। यदि आप उस विचारधारा को नहीं समझ पा रहे, उस बात को नहीं जान पा रहे, तो यह आपकी कमजोरी होगी, मेरी कमजोरी नहीं। मैं आज भी कहता हूं, अच्छे कथावाचक भी हैं, सारगर्भित चिंतन देने वाले हैं। अनेकों ऐसे कथावाचक हैं जो नाचने से मना करते हैं अपने सामने। वो कहते हैं भजन गाओ, गीत गाओ, तालियां बजाओ। हर एक मीरा नहीं बन सकता। मीरा का जीवन पढ़ो, मीरा का जीवन देखो। मीरा जैसे लोग बन जाए तो मैं उनका स्वागत करूंगा। मगर आज जिस तरह की स्थितियां पैदा की जाती है कथाओं में, वह निंदनीय है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर कथावाचक केवल अपने आय का स्रोत बनाने के लिए और कुछ ऐसे लोग जो चंद लोग समाज को दिशा भ्रमित कर रहे हैं, ऐसे लोगों को दिशा देना ही पड़ेगा, आवाज उठाना ही पड़ेगा। कौन आवाज उठाएगा ऐसी चीजों के विषय में? कहीं ना कहीं तो आवाज उठाना ही पड़ेगा। केवल इस डर से कि लोग अपशब्द कहना शुरू कर देंगे, केवल इस डर से कि अगर सही बात उठाई जाएगी तो इस सनातन को खोखला नहीं होने दिया जा सकता। सत्य है, अनेकों मंचों से कहूंगा। आप लोग कहते हो कि शंकराचार्यों से आप बढ़कर के हो गए। मेरे द्वारा कहा जाता मैं योगियों का योगी, महायोगी हूं। सनातन धर्म के लिए सभी शंकराचार्यों का सम्मान करता हूं। मगर इस शंकराचार्य भी अपनी दिशा से भटकेंगे तो एक बार नहीं 1000 बार टोकूंगा, 1000 बार आवाज उठाऊंगा। मैं स्वतंत्र रूप से मानवता के कार्य के लिए आया हूं। मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, किसी के अधीन नहीं हूं। मैं अधीन हूं उस परम सत्ता के, अपने मूल स्वरूप के, जहां से मार्गदर्शन प्राप्त करता हूं, जिनकी कृपा से मेरी जीवन की यात्रा चल रही है। मेरी जीवन की यात्रा अव्यवस्थित यात्रा नहीं है, एक व्यवस्थित क्रम से यात्रा चल रही है। अगर कोई एक शंकराचार्य कह देंगे कि उद्धव ठाकरे को हम मुख्यमंत्री बना लेंगे तभी चैन आएगा, क्या हुआ? क्या इस तरह की बातों को स्वीकार कर लिया जाए? ठीक है, विमुक्तानंद जी महाराज अच्छे शंकराचार्यों में से हैं, ज्ञानी है, माना जा सकता है। मगर ज्ञान यदि सही धर्म के लिए, सनातन की रक्षा के लिए न उठे आवाज, और ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने सनातन को गर्त में मिलाने का कार्य किया गया हो, जिन्होंने अपने पिता की ही परंपरा को नष्ट कर दिया हो। बाला साहब ठाकरे जो हिंदू हृदय सम्राट माने जाते थे, उन हिंदू हृदय सम्राट की विचारधारा क्या है? जो अपने पिता की विचारधारा की रक्षा न कर सके, उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहेगा अगर एक शंकराचार्य, तो आवाज जरूर उठाऊंगा। एक बार नहीं, अनेक बार आवाज उठाऊंगा। तुमने कहा दंड देने की बात, इस भूतल में कोई पैदा नहीं हुआ जो योगीराज शक्तिपुत्र को दंड दे सके। मेरा निष्कासन करेंगे? अरे ऐसे समाज का निष्कासन तो मैं हर पल करके रखता हूं। मैं उस समाज के लिए कार्य कर रहा हूं जिस समाज को आज तक आप लोगों ने निष्कासित करके रखा है। समाज आज में छुआछूत फैलाए किन लोगों ने? इन्हीं ज्ञानियों ने, जो अपने आप को ज्ञानी कहते रहे। ऐसे ऐसे गुरुकुल चलाते रहे जिनमें कहा गया कि केवल हम छोटी जात के किसी लोगों को प्रवेश नहीं देंगे, प्रवेश ज्ञान के आधार पर मिलना चाहिए। जो जातियां छोटी बड़ी जातियां, तुम्हारा मेरा मानना हर जात में योग्य लोग होते हैं। यदि हम उन योग्य लोगों को दिशा दिए होते तो आज समाज की परिस्थितियां कुछ दूसरी होती, समाज को एक दिशा मिल रही होती। काट करके, खंड खंड करके आप लोगों ने रख दिया है सनातन धर्म को। और कितना देखा जा सकता है इस सनातन धर्म को बिखरते हुए? कहीं ना कहीं तो आवाज उठानी पड़ेगी। किस मान सम्मान की बात करते हो? किस तरह के ज्ञानी बनकर के कार्य करते हो कि समाज के योग्य और पात्र लोगों को विज्ञान नहीं दे सके? फिर समाज में उसी तरह के लोग पैदा होंगे और उसी तरह सनातन का विरोध करेंगे। तो फिर किस सनातन की रक्षा करने के लिए हो? केवल अपना वैभव दिखाने के लिए? वैभव दिखाने से सनातन नहीं चलता। गद्दी दर गद्दी नसीन होते चले गए। कभी एहसास किया कि उन गद्दियों को स्थापित करने वाले लोग कितने तपस्वी थे, कितनी पराकाष्ठा का जीवन जीते थे?
कितना उनके अंदर त्याग और वैराग्य था। आज नहीं अनेकों बार मंचों से आवाज उठा चुका हूं, क्या हमारे आदि गुरु शंकराचार्य सामान्य थे? क्यों नहीं उनका प्रचार प्रसार किया गया? जिनकी गद्दियों पे परंपरागत में कई शंकराचार्य बैठ चुके, आगे भी बैठेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में कितना विस्तार दिया गया। आज उनका अगर विस्तार दिया गया होता तो हर मंदिर हमारे आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित होती। क्यों नहीं विश्वामित्र वशिष्ठ की मूर्ति स्थापित की गई? क्यों एक मुसलमान फकीर की साई की मूर्तियां स्थापित की जा रही है? यह अज्ञानता ही तो समाज में परोसी गई है। आज पढ़ा लिखा समाज अगर एक मुसलमान फकीर की आराधना करता है तो यह अज्ञानता है, क्योंकि उनसे मुसलमान फकीर से हजारों करोड़ों गुना ज्यादा सामर्थ्य रखने वाले हमारे ऋषि मुनि थे, हैं और रहेंगे। और जिसके पास सामर्थ्य ना हो वह आकर के इस पवित्र दिव्य धाम में अनुभव कर सकता है, मेरे सिद्ध साधकों से मिल सकता है। मैं अपनी साधनाएं बांट रहा हूं उन सिद्ध साधकों के माध्यम से, उन्हें चेतनावान बना रहा हूं, उन्हें ऊर्जावान बना रहा हूं, उन्हें संस्कारवान बना रहा हूं। जिसको देखना हो कि मेरा स्वरूप क्या है तो मेरे शिष्यों के पास आकर के देखे, उनके कार्य करने की क्षमता को आकर के देखे। अभी तो यह प्रथम चरण है। आने वाले समाज में हिल जाएंगी नींवें बड़े बड़े मठों में बैठे हुए मठाधीशों की। मैं राज क्षेत्र में भी कहता हूं, राजनीति क्षेत्र में भी कहता हूं, धर्म क्षेत्र में भी कहता हूं, तुम्हारा जितना विरोध करना हुआ हो इस तरह की पत्रिकाएं 100 पत्रिकाएं छपवा दो, 100 पत्रिकाएं अपने गले में लटका करके टहलो, तब भी मेरी यात्रा को रोक नहीं पाओगे। चूंकि ये यात्रा माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा की यात्रा है। माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा की कृपा के बिना शक्तिपीठ की स्थापना नहीं हो सकती। उस प्रवाह को अगर नहीं समझ सकते तो तुम जैसे सुअर की औलादें अपना कल्याण कभी नहीं कर पाएंगी। समाज को समझना है, समाज स्वयं आंकलन कर लेगा। छोटे छोटे बच्चों की उठती हुई आवाजें अगर नहीं समझ में आ रही तो आगे आने वाले समय में समाज समझा देगा। और जिसको समझना है स्वागत है, कभी भी आए, किसी समय आए। अगर इस आश्रम में आता है तो सम्मान के साथ उसको, जो भक्त बन करके आएगा, श्रद्धा विश्वास लेकर के आएगा, उसे यहां से मार्गदर्शन दिया जाएगा और सदा मार्गदर्शन दिया जाता रहा और आगे भी दिया जाता रहेगा। मेरी यात्रा साधनाओं से भरी हुई है। मेरी यात्रा को समान यात्रा कहते हो। मैं तब भी बिजनेस व्यवसाय करता था, आज भी बिजनेस व्यवसाय जुड़ा हुआ है। मेरी धर्म पत्नी जो जीवन जीती है वो भी संघर्ष का जीवन जीती है। वो भी प्रातः 3 बजे जगती है, जब महामूर्खों तुम सोते रहते हो। 2:30 बजे रात से जगता हूं, मात्र 24 घंटे में 2.5 से 3 घंटे की नींद लेता हूं। मेरी साधना है, मेरे द्वारा परोपकार के द्वारा किए जा रहे कार्य, मेरा रोम रोम नहीं, यहां इस पवित्र दिव्य धाम का जहां पर मैं वास करता हूं, यहां का कण कण चीख चीख करके पुकार रहा है और पुकारता रहेगा। आने वाले समय में जो कहीं से लोग लाभ नहीं प्राप्त करते, इस धाम में आते, उन्हें यहां पर शांति की अनुभूति होती है। यहां पर वो लाभान्वित हो रहे हैं। आज करोड़ों करोड़ लोगों को दिशा दी जा रही है। 10 लाख लोग नशा मुक्त जीवन जी रहे हैं, जो कहीं नशा छोड़ नहीं पा रहे थे। कैंप के ऊपर कैंप अटेंड करते थे, आश्रम में आकर नशा मुक्त होकर के जाते हैं। अगर ये तुम महामूर्खों को समझ में नहीं आता तो महामूर्खों को समय का चक्र स्वयं समझा देगा। मेरे द्वारा पुनः कहा जा रहा है कि राधा रानी का अपमान राधे राधे कहने वाले ही कर रहे हैं। उनके मंचों में हो रहा है, उनके गीतों में हो रहा है, उनके नृत्य के कार्यों में हो रहा है। अपने आप को कथावाचक करते हैं। कोई कहीं की किस तरह का जीवन जी रहा है, कोई किस तरह का जीवन जी रहा है। 8-8 बजे तक पढ़ करके सोते और अपने आप को ज्ञानी कहते। उन देवी देवता शक्तियों का अगर अपमान होगा तो मैं पूर्व के अनेकों मंचों की मेरी आवाज उठा करके देख लेना। उन हर जगह मेरे द्वारा आवाज उठाई गई है कि जो जिस तरह का वातावरण दिया जा रहा है, ये सनातन के रक्षक नहीं हो सकते। और सनातन की रक्षा केवल तुम जहां से कह रहे हो वहां से नहीं हो रही। हमारे भारत की भूमि पर अनेकों शक्तिपीठ हैं, अनेकों देवस्थान हैं, अनेकों ऋषि मुनि हैं, अनेकों साधक और साधिकाएं हैं, जिन्होंने सनातन की रक्षा की है और सदैव सनातन की रक्षा करते रहेंगे। काल्पनिक चीजें बता बता करके, काल्पनिक चीजें दे देकर समाज को क्या देना चाहते हो? मैंने कहा है कि अगर तुम राधे के भक्त हो तो राधे की साधना बताओ, किस तरह साधना करना है। लोगों को नशा मुक्त कराओ, लोगों को चरित्रवान बनाओ, लोगों को साधनात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित करो। आज क्या कर पाए हो? जितनी यात्रा भक्ति मानव कल्याण संगठन ने तय कर ली है, मैं अगर कह दो तुम सभी कथावाचक एक साथ इकट्ठे हो जाओ और समाज का आंकलन करने का हो, बाकी चीजें भुला दो, मेरे कार्यों का 28 सालों को देख लो और तुम 50 साल के सभी जितने भी कथावाचक है वो सब इकट्ठे हो जाएं और तुलना करके देख लो। जो धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा के लिए कार्यकर्ताओं ने, मेरे कार्यकर्ताओं ने कार्य किया, मेरे शिष्यों ने कार्य किया है, जितना जीवन में उनके परिवर्तन आया है, जितना वो स्वयं के जन कल्याणकारी और परोपकारी जीवन जीते हैं, वैसा जीवन जीने वाले समाज को ला करके दिखा दो। अगर तुम लोगों में क्षमता होती तो हमारे मंदिर न तोड़े जाते, हम गुलामी का जीवन न जीते। आज भी तुम गुलामी का जीवन जीने के लिए ऐसा वातावरण बना रहे हो। बस 10वें अवतार आ जाएं, कल्याण हो जाएगा, न मालूम कब से कहते चले गए। और एक योगी आदित्यनाथ ने आकर के
वह उदाहरण पेश कर दिया कि हां, हम ऐसा वातावरण दे रहे हैं जहां भगवान को आने के लिए मजबूर होना पड़े, साधकों को कार्य करना पड़ता है। वह कार्य नजर आते हैं। कोई साधक प्रवृत्ति का कार्य होता तो उसकी कथनी करने में जो राज सत्ता की परवाह न करे, अपने धर्म सत्ता की परवाह न करे, अपने स्वयं की जीवन की परवाह न करे, वह कर सकता है सनातन की रक्षा, वह कर सकता है सनातन के लिए कुछ कार्य। और इसी तरह के साधक प्रवृत्ति के मैंने कहा है, मेरी 11 दिव्य चेतनाएं उस परम धाम की इसी लक्ष्य में लगी हुई है। और यह विचारधारा जो यहां से संचालित की जा रही है, यहां आने वाले समय में ऋषि मुनियों का अवतरण होगा, अनेकों ऋषि मुनि तैयार होंगे, साधक साधिकाएं तैयार होंगी। इस प्रवाह को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। इस शक्तिपीठ की जिसकी स्थापना की जा रही है, भटक रहे हो, सत्य समझना नहीं चाहते, सत्य को जानना नहीं चाहते, सत्य को सुनना नहीं चाहते। अभी तो मैंने अपना बहुत संक्षिप्त सा परिचय दिया है। जिस दिन मैं अपना खुल करके परिचय देना प्रारंभ कर दूंगा, उस दिन तुम जैसे महामूर्खों के चड्डियां गीली हो जाएंगी। इतना याद रखना, मेरी यात्रा सामान्य यात्रा नहीं है। बचपन से यात्रा तय कर रहा हूं। आज से 30-40 साल पहले मैंने चुनौती रखी थी, वैसे कार्य करके समाज को दिखाए थे, यज्ञों के सामने कार्य करके दिखाए थे, असंभव से असंभव कार्यों को समाज के बीच कार्य करके दिखाया, मगर एक प्रदर्शन का कारण नहीं। आज वही मैं ऊर्जा अपने चेतनावान अंशों को प्रदान कर रहा हूं, जो मैंने 25-30 सालों पहले कहे थे कि मैं अपने ऊर्जा को प्रदान करके साधक और साधिकाएं समाज में तैयार कर दूंगा, कुपात्रों को सुपात्र बना दूंगा। उस दिशा में कार्य किया जा रहा है। यह कार्य सामान्य कार्य नहीं। साधनात्मक पथ को कैसा जीवन जीते हो महाधूर्तों का, कहते हो कि माफी मांग लेते, रास्ता पकड़ लेते, तो यह चीज छिपी रहती है। कितने राज छिपाए हुए अपने इस तरह के महामूर्ख को, अपनी मंडली के, अपनी प्रजाति के लोगों के। योगी राज शक्तिपुत्र का जीवन खुले आईने के समान है, जैसा कहता है वैसा जीवन जीता है। तुम जैसे महामूर्ख पूरी क्षमता लगा करके देख लो, जो कर सको करो। मेरा एक रोया भी नहीं टेढ़ा कर सकते, क्योंकि यहां सत्य की ताकत है। असत्य के बल पर सत्य को न कभी पराजित किया जा सका है, ना भविष्य में पराजित किया जा सकेगा। अब ज्ञान की बात कहने के लिए मैंने वही चीज कहा है, मैं अंबर का सूरज हूं, तुम धरती के जुगनू हो। अब तो जुगनू कहने पे भी शर्म आती है कि जुगनू की भी पात्रता नजर नहीं आती, नाली के कीड़े हो तुम जैसे लोग। सम्मान करता हूं जो साधक हो, ज्ञानी हो, इस आश्रम में आए, भक्तों का सम्मान करता हूं, मात्र शक्तियों का सम्मान करता हूं। मगर यदि नीचता की कोई पराकाष्ठा अपनाएगा तो उस नीचता की पराकाष्ठा को ईंट का जवाब पत्थर पे देना जानता हूं। ईंट का जवाब पत्थर पे देना यह समाज जानता है, जिसे मैंने चेतना प्रदान की है। अतः सुधर जाओ, संभल जाओ, अब भी वक्त है, माफी मांग लो। गलती तुमने की है, अगर माफी नहीं मांगोगे तो आने वाला समाज तुम्हें जवाब देता चला जाएगा, और परम सत्ता की मार को तो तुम देख भी नहीं पाओगे। और जिस पत्रिका की बात कहते हो, उन पत्रिका जिन हत्यारों ने मेरे आदर्श, मेरे अग्रज भ्राता के हत्या की थी, उनके परिवारों से जाके मिलो जाकर के। क्या दुर्दशा उनकी हो रही है, किस बर्बादी के रास्ते में जा रहे हैं। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरी एक आवाज, मेरी दिव्य दृष्टि, मेरी एक भ्रगुटी अगर टेढ़ी भी हो जाएगी तो दंड के मार्ग खुलने प्रारंभ हो जाते हैं। तुम मुझे नहीं समझ पाओगे। मैं चेतना वालों का जीवन जीता हूं, मुझे अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं कौन हूं इसका परिचय मैंने अनेकों बार दिया है, बार बार मुझे ना कहना पड़े, इसलिए आज पुनः आया हूं कि इस पत्रिका का जो प्रकाशन चल रहा है, जो भी अधर्म अन्याय कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आगे भी कानूनी कार्रवाई समय के साथ होती रहेगी। मगर ऐसी पत्रिकाएं कोई भी सदपुरुष, कोई भी सदपुरुष, कोई भी ज्ञानी पुरुष देखते ही समझ जाएगा कि गलत प्रकाशित की गई। मेरे जीवन में कभी किसी कारण नहीं। अगर तुम परिवार के एक सदस्य का नाम लेकर के भी प्रचारित कर रहे हो, जो बचपन से ही पिता का संरक्षण छोड़ करके भग गए थे, कभी परिवार के सानिध्य में नहीं रहे, परिवार का हमेशा ऋण उनके पास रहा, बस अपने लाभ के लिए आते रहे और फिर भग करके चले जाते रहे। उन्हें मेरे द्वारा जितना सहयोग किया गया उतना किसी के द्वारा सहयोग नहीं किया गया होगा। अभी साल भर पहले भी आकर के, अनेकों बार आकर के आश्रम में रह करके गए हैं। मैं तो सभी का कल्याण चाहता हूं, चाहे परिवार के सदस्य हो, चाहे समाज के सदस्य हो। मगर जो सत्य की विचारधारा से नहीं चल सकता, वो मुझसे को दूर चला जाता है। और जो पिता के संरक्षण में हमारा परिवार रहा है, वह सभी धर्मनिष्ठ है। परिवार, सभी समाज के लोग धर्मनिष्ठ है। परिवार, रिश्तेदार सभी जुड़ करके एक विचारधारा का जीवन जी रहे हैं। मैं जैसे विचारधारा का जीवन जीता हूं, वैसे विचारधारा का जीवन तुम जैसे अधर्मी अन्यायी 15 दिन भी नहीं जी सकते। यात्रा तय करता हूं, अगर आंकलन करना है तो साधक की साधनाओं के समान जीवन जी करके देखो, वह कैसा जीवन जीता है, वह कैसा पिछले 50 सालों का जीवन जीता चला आया है, पिछले 65 सालों का जीवन जीता चला आया है। तुम जैसे चरमकार
केवल मेरे रूप रंग को ही देख करके उसी का व्याख्या कर सकते हो। अंदर झांकने की क्षमता तो तुम्हें परम सत्ता ने दी ही नहीं है, तुम्हें राधा रानी ने दी ही नहीं है, क्योंकि तुम जैसे अधर्मी अन्यायों पर राधा रानी कभी कृपा कर ही नहीं सकती, तो उनके कृपा के पात्र बन ही नहीं सकते हो। जो अज्ञानता का जीवन जिए, जो एक ऋषि पर टिप्पणी करें, जो साधु संतों की वेशभूषा पर टिप्पणी करें, वे सनातन के कैसे रक्षक हो सकते हैं? वह कैसे राधा रानी उन पर प्रसन्न हो सकती है? जो एक मां के भक्त का अपमान करे, उस विचारधारा का जीवन तुम स्वयं आंकलन करो, तुम कैसा जीवन जीते हो, कैसा जीवन तुम्हें जीना चाहिए। मैंने अपनी विचारधारा अनेकों बार व्यक्त की है और व्यक्त करता रहूंगा। जिसे न समझ में आए वो डिंडौरी के शिविर में 8-9 फरवरी का अगला शिविर होने वाला है, उस शिविर में भी आ जाए। जितने उनके बिंदु श्रद्धा विश्वास से आएंगे, उन सभी बिंदुओं की जानकारी मिल जाएगी। मैंने कहा है कि सभी ग्रंथ वेद पुराण मेरे हृदय में वास करते हैं। मुझे एक ऋषि स्वयं तय करता है कि समाज में मुझे किस तरह कार्य करना है, किस विचारधारा को लेकर कार्य करना है, किस भाषा को लेकर के कार्य करना है, किस तरह लोगों के बीच कार्य करना है। ऋषि किसी दूसरे के मार्गदर्शन में नहीं चलता, ऋषि स्वयं वह पथ प्रशस्त करता है जो दूसरों के लिए उदाहरण बनते हैं, जो साधक साधिकाओं के लिए प्रेरणा का रास्ता प्रदान करते हैं, जिस रास्ते में चल करके वह रास्ता खोलता है कि जब मैं बढ़ सकता हूं आगे तो तुम स्वयं बढ़ सकते हो आगे, जब मैं अपने इष्ट के दर्शन प्राप्त कर सकता हूं तो तुम स्वयं दर्शन प्राप्त कर सकते हो। हमारे ऋषि मुनि थे, सभी अपने अपने इष्टों के दर्शन प्राप्त करते थे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते थे, सूक्ष्म शरीर को धारण करने वाले थे। आदि गुरु शंकराचार्य भी सूक्ष्म शरीर को धारण करने वाले थे। मैंने कहा विस्तार में मेरे पास समय जो कम रहता है, विस्तार में अगर जाने लग जाऊंगा तो तुम्हें जवाब देने के रास्ते नहीं बचेंगे। मैंने कहा मैं बहुत सीमित दायरे में अपनी बातें कहता हूं, और अगर जिसको और जानना होगा तो आने वाले भविष्य में मेरे 100 यज्ञ पूर्ण हो जाने के बाद, एक जो महाशक्ति यज्ञ के पूर्ण हो जाने के बाद जो शक्ति ग्रंथ प्राप्त होगा समाज को, उस ग्रंथों में तुम्हें सभी चीजों के जवाब प्राप्त हो जाएंगे कि किस तरह सृष्टि की उत्पत्ति हुई, कौन सी महाशक्ति है और किनकी ये सभी अंश हैं और आगे भी अंश होते रहेंगे। इस समाज में जितने भी अवतरित होंगे, जितने भी अवतरित हुए, सभी उन्हीं के अंश हैं। मैं ऋषियों मुनियों का सिरमौर हूं। इस धरती पर जितने ऋषि हुए हैं, जितने ऋषि भविष्य में होंगे, वो सभी मेरे चरणों की रज पाने के लिए लालायित रहते हैं। इस सत्य को समझ जाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा, न समझोगे तो इसी तरह चीखते चिल्लाते रहोगे, बिलबिलाते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। अतः अभी समझ जाओ, मैं बहुत कुछ अभी व्यक्त नहीं करता और वह क्षमता मेरे अंदर है। आज भी पुनः इस मंच से कहता हूं एक बार पुनः, अगर विश्व अध्यात्म जगत में किसी के पास आत्मज्ञान की क्षमता हो, तप बल की क्षमता हो, तो सम्मान उसे चुनौती देता हूं कि आए और मेरा सामना करे। और यदि किसी संगठन में इतनी क्षमता हो जिसने कोई ऐसा कार्य किया हो जो पिछले 25 वर्षों में मेरे भक्ति मानव कल्याण संगठन के सदस्यों शिष्यों ने किया, वो शिष्यों से आकर के आंकलन कर ले, संगठन का आंकलन करके देख लें कि इतने कम समय में, कम संसाधनों में वह लोग जिनको नजरअंदाज किया जाता रहा, उद्योगपतियों का सहारा देने वाले, उद्योगपतियों के सहारा लेने वाले तो अनेकों मिल जाएंगे। उस गरीब समाज को जो सहारा देने वाले हो वो कौन और कितने लोग हैं, उनका आंकलन करके देखो। अगर आंकलन करने के बाद कुछ समझ में आ जाए, बुद्धि खुल जाए, समझ जाओ कि किताबी कीड़े बनने से कल्याण नहीं होना, ये सीढ़ियां हैं जिन सीढ़ियों को चढ़ करके आगे जाना पड़ता है। इनके माध्यम से किस तरह सिखाते हैं हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह का जीवन जीना चाहिए, किस तरह तपस्यात्मक जीवन चाहिए। वह सीढ़ियां चढ़ने की मेहनत करोगे तब दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, तब सत्य का ज्ञान होता है, तब ज्ञान होता है कि हम कौन हैं। अगर हम अपने मैं को ना जान सके, मैं कौन हूं, मेरा कौन है और मेरा कर्म क्या है, तब तक सब अज्ञानी है। अतः उस अज्ञानता के भौर जाल से निकलना है तो या तो शरण में आ जाओ या अच्छे गुरुओं के शरण में चले जाओ जो तुम्हें कुछ ज्ञान दे सके, तुम्हारा कल्याण होगा। आज मैं ज्यादा व्यक्त न करता हुआ, मुझे जो कुछ कहना होगा तुम्हारे और समाज के किसी के जिज्ञासुओं के, किसी के कुछ जानने की चीजें हों, वो अगर प्रश्न आएंगे तो मैं अपने 8-9 फरवरी को डिंडौरी शिविर में उनको व्यक्त कर दूंगा। मेरी यात्रा खुली किताब है, कोई भी आकर के रह करके उसका आंकलन कर सकता है। मेरे यहाँ सेवा करने वाले किसी को अधिकार इतना नहीं मिलता कि कोई आए मेरे किचन में सेवा कार्य करे, मेरी सेवाएं करता रहे। पिछले जब से मैंने आध्यात्मिक जीवन के साथ, ना तो मैं किसी से पैर दबाता हूं, ना किसी से अपने कपड़े धुलवाता हूं। मेरे जीवन के लिए मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी स्वयं है जो मेरे पास मेरे कार्य करने के लिए पर्याप्त है, और केवल 1-2 परिवार, शिष्य परिवार है जो प्रारंभ से लेकर के आज तक उस कार्यों में लगे हुए। किसी को मेरे कक्ष में प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं होती। मेरा साधनात्मक जीवन है, तपस्यात्मक जीवन है। तुम इस तरह की विचारधारा देकर समाज को दिशा भ्रमित करने के, तुम जैसे स्वर की औलादें करना चाहते हो, दिशा भ्रमित समाज को करना चाहते हो,
आकर के देखो मेरी यात्रा को, रोंगटे कांप जाएंगे जिस तरह का मैं जीवन, स्वयं का जीवन जीता हूं। जिन संघर्षों के बीच मैंने समाज को यात्रा दी है, जिन संघर्षों, कम संसाधनों के बीच मैंने समाज को दिशा दी है, वैसी यात्रा समझ जाओगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अब भी वक्त है, उस यात्रा को देखो, समझो, जानो एक ऋषियों का जीवन किस प्रकार से होता है, एक ऋषि किस तरह का जीवन जीता है, एक योगी किस तरह का जीवन जीता है, किस तरह तप करता है, किस तरह साधना करता है, किस तरह उसकी मानसिक भावना परोपकार के लिए समर्पित होती है, किस तरह वह रोम रोम जब जन कल्याण को समर्पित कर देता है, अपना रोम रोम परम सत्ता के चरणों में समर्पित करने की भक्ति भाव के उस धरातल को लेकर के भक्ति करता है, तब परम सत्ता की कृपा प्राप्त होती है, तब सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। उस दिशा में चलोगे, तुम्हारा कल्याण होगा। समाज जवाब देने में सक्षम है, देता भी रहेगा।